सुबह की डिबेट और बड़ा सवाल यहां पर इसलिए भी है क्योंकि कहा यह जाता है कि कथावाचक ज्ञान देते हैं, शांति और अमन की बात करते हैं, गुस्से और नफरत से दूर रहने का मंत्र देते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हुआ? छतरपुर के एक कथावाचक ऐसे हैं जो लोगों को न सिर्फ भड़का रहे हैं बल्कि ऐसे शब्दों का उन्होंने कथा के दौरान इस्तेमाल किया जिनको लेकर जबरदस्त सवाल है। धीरेन्द्र कृष्ण आपका नाम है, पत्थरबाजों पर बुलडोजर चलाने तक की अपील कर रहे हैं। कथा के दौरान धर्म की आड़ में लोगों को भड़का रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण लोगों से कानून हाथ में लेने के लिए कह रहे हैं। ये वीडियो धीरेन्द्र कृष्ण का वायरल है बीते 2 दिनों से, लेकिन कथावाचक को इसकी परवाह नहीं है। वो खुले मंच से ये कह रहे हैं कि जिंदा रहने तक ऐसी गलती करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि जब धीरेन्द्र कृष्ण लोगों को भड़का रहे थे उस समय प्रवचन में शिवराज सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद थे। आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ 2 दिन हो गवा लगे वायरल पे वायरल। अरे का कहना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। हाँ कई जनों को मिर्ची लग रही है, हमने बुलडोजर कह दिया। हाँ बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे, आगी लग रही। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा है। बोले कौन समझावे। लेकिन का कहना भैया, धन्य है भारत, धन्य है हिंदू। वाहरे सूरवीरों, गलती कर रहे। हम जब तक जिएंगे हमारे तन में प्राण रहेगा। माय डियर ऑल ऑफ पर्सन, आई रिक्वेस्ट यू, हम ऑल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठठरी। ये अंदाज है, और ये अंदाज उस दौरान है जब दर्शक दीर्घा में सुनने वालों में मंत्री भी बैठे हैं। गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, और ये जो बाबा जिन्हें आप देख रहे हैं जो बड़े गर्व से ये कह रहे हैं कि वीडियो वायरल है लेकिन हम तो ऐसा कहेंगे, ना कोई शर्म है ना कोई लिहाज है, माफी तो बहुत दूर की बात है। और ये सब कुछ हो रहा है जहां पर जनता द्वारा चुने हुए मंत्री भी दर्शक दीर्घा में मौजूद हैं। लेकिन ये वायरल क्यों हुए, अब आपको वो वीडियो सुनवाते हैं, क्योंकि इन्होंने इससे पहले जो कहा था वो वाकई भड़काने वाला था। और बुलडोजर को लेकर जो उनका स्टेटमेंट था वो इससे पहले भी चर्चा में रहा, लेकिन माफी की सूरत अभी तक दिखाई नहीं देती। ये हिंदुओं से अगर तुम अभी नहीं आगे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ हाँ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे। और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। हाँ तो हमारी प्रार्थना है, हिंदुओं जगो, और जो तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके उसके घर जैसे भी लेकर चलो। तो पहले भी ऐसा बयान दिया, उसकी सोशल मीडिया से लेकर सामाजिक जीवन में निंदा भी हुई, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा उसी तरह के स्टेटमेंट को दोहराते हुए आपको धीरेन्द्र कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात, सबसे बड़ा सवाल इस बात पर उठता है कि एक तरफ एक शख्स खुले मंच से सार्वजनिक रूप से पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चलाने की बात कहता है। ये कहता है कि मेरे पास अगर पैसा हो तो मैं भी बुलडोजर खरीदूं और पत्थरबाजों पर चलाऊं। और अगर रामनवमी पर पत्थर चल रहे हैं और राम के भक्त ये बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर ये बहुत बड़ी गलती है। लेकिन ये सब कहने के बाद भी दूसरे कार्यक्रम में भी जहां मंत्री बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, दर्शक दीर्घा में ताली बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बार फिर इसी तरह की बात ये जो शख्स हैं वो आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता गोविंद गुजर इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ और जानकारी के साथ। गोविंद, ये तस्वीर हमने दिखाई, बड़ा सवाल ये कि निंदा तो इसकी बहुत हुई, लेकिन एक्शन क्या हुआ? और एक्शन भी छोड़िए, एक माफी तक की गुंजाइश जो है यहां पर दिखाई नहीं देती। इतने गर्व के साथ जो धीरेन्द्र कृष्ण है वो अभी भी कथा के मंच से ये बात कह रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही बात कही। एक प्रवचक जो होता है, प्रवचन देने वाला, उससे उम्मीद की जाती है कि भाई आप बात कर रहे हैं कि कोई आप पर पत्थर फेंके तो आप बुलडोजर चला दीजिए, बल्कि उम्मीद की जाती है कि वो कहें कि भाई उस पत्थर का जवाब सूल से दें। ऐसा तो नहीं है।
लेकिन आप देखिए कि उनके बाद भी उन्हें कोई पछतावा नहीं है और मंत्री सामने बैठे हुए हैं और बाबा जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई मुझे इस चीज का कोई पछतावा नहीं है और जो लोग मेरे खिलाफ इस तरह का खबरें चला रहे हैं उनके लिए भी गाली गलौज जैसी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बाबा। तो क्यों ना कहा जाए कि बाबा को अपने बोले का या जो भड़काऊ प्रवचन दिए जा रहे हैं उसका कोई पछतावा नहीं है। गोविंद, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बार फिर अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि धीरेन्द्र कृष्णा ने कथा के मंच से क्या कहा। कल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ, 2 दिन हो गवा लगे वायरल पे वायरल। अरे का कहना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। हाँ, कई जनों को मिर्ची लग रही है, हमने बुलडोजर कह दिया। हाँ, बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे, आगी लग रही। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा हैं। हाँ, बोले कौन समझावे। लेकिन का कहना भैया, धन्य है भारत, धन्य है हिंदू। वाहरे सूरवीरों, गलती कर रहे। हम जब तक जिएंगे हमारे तन में प्राण रहेगा। माय डियर ऑल ऑफ पर्सन, आई रिक्वेस्ट यू, हम ऑल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे तुम्हारी ठठरी। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि बाबा जी को तो बड़ा गर्व है खुद पर, बड़े गर्व से ये कह रहे हैं कि हम बड़े वायरल हो रहे हैं, बड़ा नाम हो गया है हमारा, जिस पर लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं और हम तो ऐसा करते रहेंगे। हैरानी इस बात की है, उस पर ताली बजाने वाले लोग भी हैं। हैरानी इस बात की है कि भड़कावे की बात हुई, हिंसा फैलाने की बात हुई, लेकिन उस पर एक्शन तो दूर, जिस अंदाज में ये बात कर रहे हैं उन्हें अफसोस तक नहीं है, अफसोस तक नहीं है। आपको सुनवाते हैं उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट। आगे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, हाँ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। हाँ, तो हमारी प्रार्थना है हिंदुओं जगो, और जो तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके उसके घर जैसे भी लेकर चलो। और इस वक्त हमारे साथ सुबह की चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी से आशीष अग्रवाल। आप मध्य प्रदेश बीजेपी में स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे संवाददाता गोविंद गुजर हमारे साथ मौजूद हैं और हाफिज गुलाम सरवर साहब हमारे साथ हैं। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। मुझे एक बार जानकारी दीजिएगा, बीजेपी से क्या जुड़ गए हैं हमारे साथ? आशीष अग्रवाल आ गए हैं क्या? चलिए, अभी वो जुड़े नहीं हैं, उनके पास हम फिर चलेंगे। लेकिन गोविंद, एक बार फिर मैं आपका रुख यहां पर करना चाहूंगी। सरकार के भीतर इस तरह के स्टेटमेंट को लेकर क्या कोई हलचल है, क्या कोई चिंता है? क्योंकि यहां ये बाबा तो उल्टा चैलेंज दे रहे हैं और मंत्री जो है वो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं। मीनाक्षी, पहले हम ये इस तरह के उदाहरण देख चुके हैं कि बाबाओं ने जब भी अनर्गल बातें की उन पर कानूनी डंडा चला और उन्हें अपने शब्द वापस भी लेने पड़े और महसूस भी करना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंत्री अगर सामने बैठा हो, बाबा की बातों पर हंस रहा हो, तो क्यों ना माना जाए कि राजनीतिक संरक्षण तो नहीं कहीं इन बाबा को, क्योंकि उन्होंने अपनी बात को लेकर कोई पछतावा नहीं किया। जो टाइम्स नाउ नव भारत ने दिखाया कैसे कोई संविधान के साथ खिलवाड़ कर सकता है, जो इस तरह की बात कर रहा है कि हिंदुओं हथियार उठा लो, जो आपके पत्थर फेंके आप बुलडोजर लेकर पहुंच जाओ। अगर जनता ये करने लगेगी तो अदालत और कानून और पुलिस और गृह मंत्रालय का क्या रोल रह जाएगा? और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से भी हम ये बात सवाल करेंगे कि क्या खुद संज्ञान लेकर, चलिए शिकायत नहीं हो रही, कई चीज़ें होती हैं, कोई नहीं डर की वजह से नहीं जा पाता है और मंत्री सामने बैठे हुए हैं, रसूख बाबा का समझा जा सकता है। तो ये पूछना बहुत ज़रूरी है कि बाबा के प्रवचन है वो बेलगाम होते जा रहे हैं, उन्हें कोई पछतावा भी नहीं है, अभी भी वही शय दे रहे हैं वो लोगों को। प्रवचन में अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं, आप कह रहे हैं तो हिंसा कीजिए, पत्थर उठा लीजिए, घरों पर बुलडोजर चला दीजिए, मैं भी बुलडोजर खरीदूंगा। तो ये किस तरह का प्रवचन है? इसे प्रवचन कहेंगे? इट्स
ये कंप्लीटली प्रोवोकेटिव इम्पीचमेंट है जो इस तरह की बातें बाबा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल सरकार से और प्रशासन से पूछना लाजमी है। सवाल बड़े हैं और सवाल गंभीर इसलिए हैं क्योंकि देश में एक माहौल आप ये देखते हैं, रामनवमी के दिन अलग अलग जगहों पर हिंसा हो जाती है। देश की राजधानी दिल्ली हिंसा का दंश झेलती है और उसके बाद अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स देने वालों को लेकर देश में चिंता पैदा नहीं होती और ताली बजाने वाले लोग मौजूद रहते हैं। यहां पर किसी एक धर्म की बात नहीं है, चाहे व्यक्ति किसी धर्म से जुड़ा हो, लेकिन अगर सार्वजनिक मंच पर बैठकर वो इस तरह की बातें कर रहा है जिसमें सरकार को ठेंगा दिखा रहा है, पुलिस को ठेंगा दिखा रहा है, प्रशासन को ठेंगा दिखा रहा है, तो हमें सोचने की जरूरत है कि आज हम कहां पर खड़े हैं। हमारे साथ आशीष आ गए हैं, आप बीजेपी एमपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। और शुरुआत में चर्चा की आपके साथ इसलिए करना चाहती हूं, एक प्रवचन में इस तरह का उन्मादी ज्ञान दिया जा रहा है, सरकार को चैलेंज दिया जा रहा है, ठेंगा दिखाया जा रहा है कि हम तो वायरल हो गए, बड़ा मजा आ रहा है। क्या सरकार को चिंता होती है इस बात की? खरगोन में जो देखा वो पूरे देश ने देखा और उसके बाद भी क्या ऐसे लोगों को खुली छूट दी जा रही है भड़काने के लिए? आशीष जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, हम चलते हैं। लेकिन इस बीच एक ग्राफिक मेरे पास है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं और इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप इस ग्राफिक को देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे जो सवाल हम यहां पर खड़ा करें। एक बार फुल स्क्रीन जरा दिखाइएगा। ये देखिए, ये कुछ चेहरे हमने आपको यहां पर दिखाए हैं और हमने यहां पर सवाल ये उठाया है कि क्या चमकने का मौका देते हैं नफरती बोल? क्योंकि जब ये लोग इस तरह के नफरती बोल कहते हैं, हेट स्पीच का हिस्सा बनते हैं, इन्हें डर क्यों नहीं लगता? कानून का डर क्यों नहीं लगता? चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए ये लोग हो, डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि अपने समुदाय के बीच इन्हें हीरो बनने का मौका मिल जाता है। अब इसमें आप एक चेहरा देख रहे हैं बजरंग मुनि का, जिसने मुस्लिम महिलाओं को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया। अकबरुद्दीन ओवैसी का आप एक चेहरा देख रहे हैं जिनको हाल ही में कोर्ट ने उस मामले से रिहा किया। यति नरसिम्हानंदन का चेहरा आप देख रहे हैं। कालीचरण का चेहरा आप देख रहे हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को लेकर एक बेहद अपमानजनक टिप्पणी की, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन जब जेल से लौटे तो किसी हीरो की तरह अपने समुदाय के बीच स्वागत हुआ और एक बार फिर महात्मा गांधी को लेकर उन्होंने टिप्पणी की। इमरान मसूद को आप देख रहे हैं इस वक्त, इन्होंने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया और उसके बाद राजनीति में ऐसे चमके कि कद आगे बढ़ता चला गया। और आप मौलाना तौकीर रजा की भी तस्वीर देख रहे हैं। तो धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर अपने समुदाय के बीच खुद को चमकाने के लिए, हीरो बनाने के लिए, रॉबिन हुड बनने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स का अगर इस्तेमाल होता है तो आज ये देश की आम जनता को सोचने की जरूरत है कि क्या ये लोग आपके हीरोज हो सकते हैं। बीजेपी से आशीष जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशीष जी, खरगोन में जो हुआ मध्य प्रदेश में, उसे लेकर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरा देश पहले से चिंतित है। क्यों मध्य प्रदेश की सरकार इस तरह के एक बाबा को ऐसे स्टेटमेंट सार्वजनिक मंच से देने की इजाजत देती है जहां खुद वो बाबा आपकी सरकार को, प्रशासन को, कानून को चैलेंज दे रहे हैं और मंत्री दर्शक दीर्घा में बैठ के ताली बजा रहे हैं? देखिए, एक तो इन बाबा जी ने कानून को और सरकार को कहां पर चैलेंज किया, ये मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आ पाया। जो छोटे मोटे विजुअल्स मैंने आपके माध्यम से सुने, तो वो तो एक समग्र हिंदू समाज की जो एक चेतना का विषय है, जो एक गुस्से का विषय है, उसको प्रदर्शित करते हैं। अगर इन्होंने कुछ भी अपशब्द कहे हैं जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने में कारक होंगे, तो कोई भी हो उसे इस बात की इजाजत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रूल ऑफ लॉ है, 0% टॉलरेंस है ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रति जो समाज के ताने बाने को बिगाड़ना चाहता है। पर आप सिर्फ यही क्यों दिखा रहे हैं? आप कल पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का वो बयान क्यों नहीं दिखाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये तो दंगे सरकार ने भड़काए हैं? आप क्यों नहीं दिखाते हैं के मिश्रा नहीं, वो भी दिखाया था प्रवक्ता का वो भी दिखाया था, वो भी दिखाया था जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू समाज इसके लिए दोषी है। सर, वो भी दिखाया था, उसका क्लिप मैं आपको अलग से भिजवा दूंगी। वो भी दिखाया था, हो सकता है आपकी नजर ना गई हो, लेकिन वो भी दिखाया था। मेरा सवाल आशीष जी आपसे ये है कि जब सार्वजनिक मंच से धीरेन्द्र कृष्णा ये कहते हैं कि रामनवमी के दिन पत्थर बरसाए गए, अगर बुलडोजर मेरे पास हो तो हम भी बुलडोजर चलाएंगे पत्थर बरसाने वालों के ऊपर, और उस मंच से जहां पर बैठकर उनको सैकड़ों लोग सुन रहे हैं दर्शक दीर्घा में, इन सैकड़ों लोगों में से अगर 5 लोग भी इनकी बातें सुनकर हिंसा की गतिविधि में शामिल होते हैं, कौन इसका जिम्मेदार है? क्या ये हेट स्पीच नहीं है आपके नजरिए में?
देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। नहीं, हेट और स्पीच आप है या और नहीं सर? हाँ या ना में क्लियर जवाब दीजिए। मीनाक्षी जी, क्या ये भड़कावे वाली स्पीच है या नहीं? मीनाक्षी जी, आप एक मूर्धन्य पत्रकार और एंकर हैं। अगर आप अपने गेस्ट को बोलने के लिए समय नहीं देंगे तो फिर आप अपने प्रश्न रखते रहिए, मेरे पास समय नहीं होगा। मेरा विषय बहुत स्पष्ट है कि क्या रामनवमी पे हिंदू अगर जुलूस निकालता है और एक समाज, एक धर्म से जुड़े हुए लोग उस पर पत्थर बरसाते हैं और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है, तो क्या समाज में गुस्सा नहीं होगा? और अगर कोई अपनी आत्मरक्षा में पत्थर बरसाना चाहता है तो उसको पत्थर बरसाने का हक मिलना चाहिए। जहां तक सरकार का विषय है, सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर समाज के सौहार्द को बिगाड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, और इतना बड़ा उस पर एक्शन लेंगे कि ना सिर्फ उसके घर और मकान टूटे अपितु उसका जुर्रत भी टूटे। मध्य प्रदेश में किसी भी दंगाइये को, किसी भी पत्थरबाज को छोड़ा नहीं गया है, और आज उसी का नतीजा है कि हनुमान जयंती पर भी जुलूस निकले परंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये जो इकोसिस्टम है, हमें इसको फोड़ना चाहिए, ना कि इस तरह के छोटे मोटे विषयों को उठा के उस नैरेटिव को कमजोर करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। आप क्यों नहीं बात करती हैं? अगर आपको एक चैनल प्रोग्राम बनाना है तो समग्रता से कांग्रेसियों के भी तो विषय उठाएं, समग्रता से ओवैसी पर भी आवाज उठाएं, समग्रता से जब कमलनाथ निकलकर आते हैं, सर सवाल पूछने का काम मेरा है, सरकार ये करती है। ठीक है सर, सवाल पूछने का काम आशीष जी मेरा है, और आपकी पार्टी क्योंकि सरकार में है तो जवाब देने का काम आपका है। आपने मुझसे ये कहा कि मैंने आपकी बात नहीं सुनी, अब आप नॉन स्टॉप 2 सवाल मैंने आपसे पूछे और उनके दोनों आपने कंप्लीट जवाब दिए। अब मुझे ये बताइए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां मंत्री बैठे हैं और वो ताली बजा रहे हैं और बाबा बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हाँ हम बड़े वायरल हो गए और हमने कुछ गलत नहीं कहा, ना हम माफी मांगेंगे। मुझे ये बताइए कि पत्थरबाजों पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी पुलिस की, प्रशासन की, सरकार की है, या फिर एक रैंडम बाबा की जो मंच पर बैठकर ये कह देते हैं कि पत्थर बरसाने वालों पर हम बुलडोजर चलाएंगे? और इस तस्वीर को देखकर कम से कम मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनको ये स्टेटमेंट आत्मरक्षा में देने की जरूरत पड़ रही है। मुझे नहीं लग रहा कि इनको आत्मरक्षा की यहां पर जरूरत है इस तस्वीर में। कम से कम एक कोई गरीब मजलूम जो सड़क पर खड़ा है उसके साथ गलत हो और वो जवाबी एक्शन में इस तरह का कदम उठाए, बात समझ में आती है सर। लेकिन अगर एक बाबा मंच पर बैठकर, जो कथा का मंच है जहां धर्म की बात हो रही है, धर्म शांति अमन सिखाता है, प्रेम सिखाता है, सद्भाव सिखाता है, वहां से ये बात हो रही है कि मेरे पास पैसा हो, बुलडोजर खरीदूंगा और चला दूंगा दूसरों के घरों पर। मैं नहीं समझ पा रही सर ये कौन सी आत्मरक्षा में बयान है, शायद आप बेहतर समझा पाएंगे। मीनाक्षी जी देखिए, ये तो अब देश भी समझने लगा है। अगर कोई हिंदू धर्म का बाबा, मुझे नहीं मालूम इन्होंने क्या कहा है, मैं इनका प्रवक्ता भी नहीं हूं। ठीक है, चलिए सर मैं आपको एक बार दोबारा सुनवा देती हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं आपको नहीं पता है, ठीक है सर, एक बार स्टेटमेंट सुनवा के आपके पास आ रही हूँ। प्लीज पीसीआर टीम एक बार उनका स्टेटमेंट दोबारा सुनवाइएगा आशीष जी को। ये हिंदुओं से अगर तुम अभी नहीं आगे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। हाँ, और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। हाँ, तो हमारी प्रार्थना है हिंदुओं जगो, और जो तुम्हारे पत्थर तुम्हारे घर पर फेंके उसके घर जैसे भी लेकर चलो। जो तुम्हारे घर पर पत्थर फेंके उसके घर जेसीबी लेकर चलो, ये पुराना बयान था, अब नया बयान सुनिए। कल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ, 2 दिन हो गवा लगे वायरल पे वायरल। अरे का कहना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। हाँ, कई जनों को मिर्ची लग रही है, हमने बुलडोजर कह दिया। हाँ, बोले बागेश्वर वाले बुलडोजर खरीद रहे, आगे लग रही। किसी ने तो मांग की कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा है। और कौन समझावे। लेकिन का कहना भैया, धन्य है भारत, धन्य है हिंदू। वाह रे सूरवीरों, गलती कर रहे हैं हम। जब तक जिएंगे हमारे तन में प्राण रहेगा। माय डियर ऑल ऑफ पर्सन, आई रिक्वेस्ट यू
हम ऑल लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे, तुम्हारी ठठरी सारी लाइफ ऐसी गलती करते रहेंगे, ये इन्होंने कहा है। आप सुन रहे हैं हाफिज गुलाम सरवर, ये बयान जब आप सुनते हैं, क्या आपको भी लगता है आशीष जी के कहे मुताबिक ये आत्मरक्षा में दिया गया बयान है? सबसे पहले तो एक सकारात्मक चर्चा के लिए आप सबको धन्यवाद। भारत के बहुत सारे लोगों को मीडिया से बड़ी शिकायतें रहती हैं कि वो पक्षपात करते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने जिन मुद्दों को उठाया है आप बधाई के पात्र हैं। और आपने कहा कि आपको भी ऐसा लगता है क्या? मुझे तो ये लगता है कि खुले आसमान के नीचे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का मजाक कोई और नहीं उड़ा रहा, सिर्फ वही उड़ा रहे हैं जो सनातनी धर्म के कथित तौर पर अपने आप को प्रवचनकर्ता या धर्म गुरु कहला रहे हैं। और हमें हंसी इस बात पर है, हमारे साथी बड़े विद्वान हैं जिन्होंने एक शब्द कहा कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोग कम से कम इस बात को तो कह रहे हैं कि संविधान से चलेगा। निसंदेह चलना चाहिए, नो डाउट, लेकिन दुर्भाग्य से कहा जा सकता है कि संविधान से नहीं चल रहा है, फरमान से चल रहा है। और देखिए, सच को सच बोलना अपराध नहीं होना चाहिए। ये तो बाबा का आप दिखा रहे हैं, जरा सा समय दीजिए तो एक बाबा का गाना मैं सुनाऊं जो पूरे भारत में चल रहा है और मुस्लिम मोहल्ले में उसका स्पीकर जोर से चलाया जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। नहीं सर, मैं ऐसे किसी रैंडम वीडियो को सर मैं परमिशन नहीं दे पाऊंगी। ऐसे मैं नहीं सर, मैं टाइम्स नाउ नवभारत के मंच को आपके किसी वीडियो के लिए इस्तेमाल नहीं होने दे सकती। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने जो सवाल पूछा आप उस पर बात नहीं, मैं किसी रैंडम वीडियो को सर, क्योंकि मैं सत्यापित नहीं कर सकती ना आपके पास जो वीडियो है वो सही है या नहीं है, तो मैं आपको उसकी परमिशन नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि उस वीडियो को, उसकी प्रामाणिकता, उसकी सत्यता की जांच पड़ताल कर उसको लाएं। ये कई वर्षों से टोपी वाला भी सर झुकाकर जय श्री राम बोलेगा, ये गाना चल रहा और मुसलमानों के मोहल्ले में। चलिए, आपकी आपत्ति जायज है सर, लेकिन मुझे ये बताइए हाफिज गुलाम सरवर, जो धीरेन्द्र कृष्णा कथा के मंच से बोल रहे हैं उस बयान में, और अकबरुद्दीन ओवैसी जो रैली के मंच से बोल रहे हैं उस बयान में क्या फर्क है? क्या आप दोनों बयानों को एक चश्मे से देखते हैं? बिल्कुल, मेरा निजी बयान कई सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी और उनके बड़े भाई, कथित तौर पर मुसलमानों के नेता कहे जाने वाले असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मैंने जमकर, खुलकर और ठोक कर डंके की चोट पर कहा है कि ये और इनके जैसे दूसरे तमाम लोग, देखिए भारत है सर, भारत, और लाख कुछ जतन कर लीजिए, ये जो मुट्ठी हमारी ना खुलेगी नहीं। यहाँ हिंदू बड़ा भाई है हमारा और मुस्लिम उसका छोटा भाई है, और एक साथ रहता हर तीसरे चौथे घर और चौथे मोहल्ले के बाद हिंदू और मुसलमान। आज डिबेट में बैठकर तो सर ये बात बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे बयानों की जो मुस्लिम समुदाय के चेहरे बनने की बात करते हैं, रहनुमा बनने की बात करते हैं, जब उनकी तरफ से ऐसे बयान आते हैं तो उनकी मुखालफत क्यों नहीं दिखाई देती हमें उस तरह से जिस तरह से होनी चाहिए? दिखाया नहीं जा रहा, मुझे दिखाई है ना, मैं कह रहा हूँ मुखालफत होती है। आप इंडिविजुअली कर रहे हैं बस? नहीं, इंडिविजुअली नहीं, एक गिरोह हमने बनाया। हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। हम मुसलमानों के बीच जाते हैं और उनको हम समझाते हैं, मानवता की बात करो, देश प्रेम की बात करो, संविधान की बात करो, न्याय की बात करो, रोजगार की बात करो, एक दूसरे के मदद की बात करो। और आशीष जी, आपको भरोसा है क्या इस बात पर गुलाम सरवर साहब की? इनको नहीं भरोसा होगा ना, इनका वोट बैंक इससे इनको ठीक है, एक सेकंड, इनके और इनके आपने अपनी बात, अरे आप मेरे प्रवक्ता हैं क्या? मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है ठीक है, उनको बोलेंगे। हाफिज गुलाम सरवर साहब सुनिए, अरे सुनिए ना, हाफिज गुलाम सरवर साहब ने बड़ी बड़ी बातें की, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीएफआई और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया पे भी बोल देते, जिन्होंने एक तय पर्चे लगवा के मुसलमानों को इस घटना के बाद आत्मरक्षा के लिए प्रेरित किया और ये उकसाया कि वे और हिंदू समाज पर आक्रमण करें। वो जरा राजस्थान के उस प्रदेश अध्यक्ष पीएफआई पे भी बोल देते, जिसको इस घटना के, करौली घटना के 2 दिन पहले अंदाज था कि कुछ ऐसा होने वाला है, और जरा राहुल गांधी पे भी बोल देते, जो जब शरद यादव से मिलकर आए इस घटना के 3 दिन पहले, और उन्होंने कहा था कि ये देश अब छोटे छोटे भागों में बंटने वाला है,
और बड़ा कोई बवंडर होने वाला है। तो ये सब इन लोगों को कैसे ये भविष्यवक्ता हो गए। कुल मिला के ये जो दोहरा चेहरा हाफिज गुलाम सरवर साहब जैसे लोग रख के घूमते हैं और अपने हिसाब से संविधान को परिभाषित करते हैं, तो ये देश ने भी समझ लिया है। और आपकी तुष्टीकरण करने वाले जितने भी लोग हैं, इस देश की जनता ने उनको अपने पर्याप्त समय पर और संख्या पे पहुंचा दिया है, ताकि वो अब आपकी पैरोकारी ना कर सके। देखिए मीनाक्षी जी, कहता हूँ, अरे बीच बीच में मत रोके, मैंने आपको टोका क्या? ये क्या तरीका है? ठीक है सरवर साहब, एक बार कंप्लीट कर ले वो। हाँ मीनाक्षी जी देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूं, सबसे पहले तो मैं इन बाबा का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं अपनी सरकार का, अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं। और बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि देयर इज अ रूल ऑफ लॉ इन मध्य प्रदेश। अगर कोई भी समाज का ताना बाना बिगाड़ेगा, उसका प्रयास करेगा, वो एक ही दृष्टि से समझा जाएगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, मध्य प्रदेश सरकार अपने आप में इतनी सशक्त है, इतनी सक्रिय है कि वो किसी भी दंगाइयों को छोड़ती नहीं है। और जब इस तरह के आक्रोश किसी समाज की तरफ से निकलते हैं, तो इस तरह की सुनियोजित घटनाओं का परिणाम होते हैं। और सरकार की समय पे की गई जितनी भी कार्रवाई है, उसको ठंडा करती है और बताती है कि आपको बुलडोजर उठाने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, उत्तर प्रदेश में सर, मुझे आशीष जी, मुझे खुशी है इस बात की। बुलडोजर उठा के ना सिर्फ दंगाइयों का, पत्थरबाजों का घर तोड़ेंगे, अपितु उनकी जुर्रत को भी कुचल देंगे। चलिए आशीष जी, मुझे खुशी है इस बात की कि जिस पॉइंट से डिबेट की शुरुआत हुई थी, डिबेट के अंत होते होते आपने कम से कम ये एक्सेप्ट किया है कि बुलडोजर उठाने की जरूरत एक आम आदमी को नहीं होनी चाहिए। वो काम प्रशासन का और सरकार का है कि उन्हें कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जमीन पर क्या एक्शन लेना है। गोविंद, आपके पास आना चाहूंगी मैं। 30 सेकंड में मीनाक्षी, 30 सेकंड और। पर जब सरकारें नाकारा होंगी, जब राजस्थान में गहलोत सरकार पीएफआई को पल्लवित और पुष्पित करेगी, तो वहां पर समाज को उठकर बुलडोजर भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए समाज, सरकारों को जागने की आवश्यकता है, नहीं तो देश ठीक है, इसकी जरूरत हालांकि पड़नी नहीं चाहिए। गोविंद, मैं आपके पास आना चाहूंगी एक अंतिम सवाल के लिए। ठीक है सर, हाफिज गुलाम जी, एक सवाल मुझे लेना है गोविंद से भी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। गोविंद, ये तस्वीर जब हम देख रहे हैं, मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ कालीचरण का किस्सा कोट करना चाहूंगी। उन्होंने एक हेट स्पीच दी, जेल भी गए, लेकिन जेल से लौटने के बाद किस तरह का स्वागत हुआ अपने समुदाय के बीच। वो कैसे हीरो बनकर किसी रॉबिन हुड की तरह दिखाई दिए कि हम तो आगे भी ऐसे करेंगे बॉस, इससे हमें नाम मिलता है, पहचान मिलती है। ये जो तस्वीर है, मुझे लगता है यहां पर कम से कम समाज को समझने की जरूरत है कि उनका हीरो कौन होगा। और यहां किसी एक धर्म की बात नहीं है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है, देखिए जब इस तरह के मसले सामने आते हैं, जब वीडियो वायरल होते हैं, तब जाकर जब सरकार अपना डैमेज कंट्रोल ही कहेंगे कि जब इतना छीछा लेदर शुरू हो जाती है, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के उल्लंघन शुरू हो जाते हैं, ऐसे में उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है, तो ये मजबूरी भी है, डैमेज कंट्रोल भी है, क्योंकि ये देश संविधान के हिसाब से ही चलता है। ये आपको भी पता है, सरकारों को भी पता है। ऐसा नहीं करेंगे तो और ज़्यादा डैमेज होगा इनकी इमेज को। लेकिन अब यहाँ पर भी ये वीडियो जब वायरल हुआ है, तो अब जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी अपनी सीमाएं हैं, उनको अपने पार्टी और सरकार के पक्ष में ही पॉइंट रखना है। लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, सही सवाल उनसे ही होगा कि जो मंत्री हैं वो बैठकर वहां पर इस तरह के भड़काऊ भाषण कैसे चुपचाप सुन रहे हैं, प्रवचन, और जो गृह मंत्री हैं उनका क्या कहना है, उनसे पूछा जाएगा कि आपके खुद के राज्य में इस तरह का माहौल पहले से ही बिगड़ा हुआ है, खरगोन से लेके बड़वानी तक, और एक बाबा इस तरह के प्रोवोकेटिव स्पीच दे रहे हैं, तो क्या अब उन पर भी वही सामान्य दृष्टि नहीं रखी जाएगी? सबसे बड़ी हैरानी इसी बात पे होती है गोविंद की वो तो बड़े गर्व से कह रहे हैं कि वायरल हो गए हम रातों रात, और हम तो झुकेंगे नहीं, हम तो ऐसी गलतियां बार बार करेंगे। और हेट स्पीच देने के मामले में डर और खौफ क्यों नहीं है, उसे लेकर एक आंकड़ा आपके सामने मैं पढ़ रही हूं। साल 2020 तक दंगे के देश में 5,19,589 केसेस पेंडिंग थे और सिर्फ 4,080 मामलों में ही दोषियों को सजा मिली। तो यहां पर कन्विक्शन रेट जो है, सजा का रेट जो है, वो सिर्फ 0.79% है, 0.79%। और यही वजह है कि ना कानून का डर है, ना जेल का डर है, ना पुलिस का डर है, और ऐसे स्टेटमेंट्स आप देखते रहते हैं। बहरहाल आशीष जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाफिज गुलाम साहब, आपका भी शुक्रिया। गोविंद, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।